मैं अंधेरी से चलना शुरू हुआ हूँ और अभी मैं सामने गोरेगांव दिख रहा है मुझे। हाईवे पे चौको ब्लॉक ट्रैफिक, और चौको ब्लॉक ट्रैफिक में एवरेज अब आप देख लीजिए 6.6 किलोमीटर पर लीटर। सो दिस इज व्हाट स्कोडा स्लाविया डज टू द माइलेज अगर आप उसको चौको ब्लॉक ट्रैफिक में चलाएंगे तो। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 TSI 1 लीटर में हो सकता है आपको स्लाइटली बेटर माइलेज मिल जाए, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो आई थिंक कोई भी कार हो माइलेज उसकी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आई मीन बिकॉज देयर इज नो वे यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। और अगर हर समय नॉर्मल कार के अंदर आप क्लच ब्रेक अब यहाँ पे तो सिर्फ ब्रेक है तो माइलेज डेफिनेटली विल गो डाउन, और वही हो रहा है। आई मीन आपके सामने ही है, देखिए अब जो भी है 6.6 6.7 इज व्हाट इट इज गिविंग। मैंने आपसे पेट्रोल की बात करी एंड आई स्पोक टू यू अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, बट एक चीज जो मैं मिस कर गया वो है CNG व्हीकल्स। CNG में मेरे पास वैगनआर CNG थी जो मैंने फाइनली दिल्ली में अपने फ्रेंड को दी। एंड आई टेल यू व्हाट, बॉम्बे के अंदर उस टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है कुछ 78 रुपीज़ पर लीटर की CNG थी, जिसमें सिटी में वो मुझे बड़े आराम से 14 से 15 किलोमीटर की माइलेज देती थी, एंड हाईवेज पे यू विल नॉट बिलीव इट, वैगनआर यूज्ड टू गिव मी 32 किलोमीटर्स पर लीटर बोलूंगा या क्या बोलूंगा, आई डोंट नो। CNG थी तो सो जस्ट इमेजिन CNG व्हीकल्स का एक बहुत ही डिफरेंट मैं क्या बोलूं, मतलब ऑरा कह लूं मैं, बिकॉज अभी तक जितनी भी CNG व्हीकल्स हैं उसमें वैगनआर इज राइट ऑन टॉप। मुझे नहीं लगता वैगनआर को कोई बीट कर पाया। आई थिंक टाटा टियागो में भी शायद CNG आ गई, टाटा कार्स तो CNG लेके आ ही रही हैं एंड वो मेरे आगे जा रही है टाटा टियागो। So, CNG is still a very affordable option. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं जाना चाह रहे तो आप CNG पे जा सकते हैं। The problem with CNG is, जो मुझे शुरू में सुनने में आया था, I don't know how good or bad it is, वो ये है कि क्योंकि ड्राई सिलेंडर चलता है गाड़ी के अंदर तो CNG जो इंजन्स हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो कोई भी CNG गाड़ी अगर आप देखेंगे तो 4-5 साल में उसका इंजन बोल जाता है, ऐसे कहा जाता है। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग 5-6 साल पुरानी गाड़ी CNG की देखी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है CNG भी 7-8 साल बड़े आराम से चल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप में से किसी के पास 5 साल से पुरानी CNG व्हीकल है ना तो प्लीज मुझे लिख के बताइए कि क्या परफॉर्मेंस है CNG की 5 साल पुरानी अगर गाड़ी है तो, एंड हाउ इज द इंजन बिहेविंग। आई मीन इज एवरीथिंग फाइन, हंकी डोरी, या फिर प्रॉब्लम है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। CNG के रेट्स हर सिटी के अंदर अलग हैं। आज का रेट मुझे बॉम्बे का नहीं पता, एंड आज से मेरा मतलब है पिछले 1 साल से मुझे, क्योंकि मैं CNG नहीं डलवा रहा हूँ 1-1.5 साल से। लास्ट आई थिंक जो मैंने देखा था दैट वाज 75 या 78 रुपीज़ पर लीटर बोल रहा हूँ मैं, क्या है वो, पर क्या है, गैलन? नो आई डोंट नो, पता नहीं। गैलन तो पेट्रोल के लिए बोलते हैं, बट सो आप CNG व्हीकल्स को कंसिडर करिए, बिकॉज आई थिंक देयर आर रियली गुड पॉकेट फ्रेंडली व्हीकल्स। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैंने बॉम्बे पुणे कम से कम 10 बार करा है, कम से कम बोल रहा हूँ। मैंने तो बॉम्बे दिल्ली करा है अपनी CNG वैगनआर पे। मुझे बहुत बार 32 to 34 की भी माइलेज आई है। मैक्सिमम टाइम्स उसने मुझे 27-28 की माइलेज दी है, बट देर आर अ फ्यू ओकेजन्स जहाँ पे उसने मुझे 32 की भी माइलेज दी है, 32, 33, 34। सो अमेजिंग है। CNG पे व्हीकल इज लाइक ऑसम। सो आपको अगर आप, एंड स्पेशली फॉर ड्राइविंग एन SUV, या फिर अगर आप स्कोडा के व्हीकल्स ड्राइव करते हैं तो मारुति का तो मैं नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट अगर आप पेट्रोल से CNG वैसे भी आएंगे ना तो यू विल फाइंड दैट लैग। जब आप एक्सेलेरेटर देंगे तो गाड़ी इतनी जल्दी उठती नहीं है, बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट इफ यू कैन उस लैग के साथ अगर आप रह सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर CNG व्हीकल्स, ऐसा लगता है। लास्ट थिंग, CNG से पोल्यूशन कितना होता है, इट इज़ वेरी अनक्लियर।
you know, you have a section of you know, people who say that CNG से भी बहुत ज़्यादा pollution हो रहा है, and then there are other set of people who say कि CNG से pollution नहीं होता. So it's a very disputed statement, and I really don't have an idea about it. So that is what I wanted to tell you. Cheers guys. I'll see you in the next vlog. Bye.